हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है, किसी सूरत में हम लिखे। सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। साजिशी बयानिए का पार्ट 2। साइफर से मुतालिक इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो लीक। ऑडियो में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान महवे गुफ्तगू। इमरान खान ने जोर देते हुए कहा कि इस इशू पर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब के लिए। किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से इसका नाम नहीं सुनना चाहता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। साइफर से मुतालिक ऑडियोज की तहकीकात के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी तश्कील। मुलविस किरदारों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साबिक सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। डिप्लोमेटिक साइफर की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब होने का इंकशाफ। वफाकी काबीना की लंदन में PTI कारकुनों की जानिब से वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को हिरासा करने की भी शदीद मज़म्मत। ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं कि वो 5 महीने जो दिन रात राग अलापता रहा कि ये साजिश हुई है मेरी हुकूमत के खिलाफ। इमरान खान नियाजी का बयानिया सरे बाजार वो चूर चूर हो गया, टूट गया। ऑडियो लीक्स ने इमरान नियाजी के झूठे बयानियों को बेनकाब कर दिया। कौम के सामने हकीकत अय्यां हो चुकी। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पर लगा दिया, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अवाम सच और झूठ, खिदमत और फ्रॉड, रियाकारी और सच्चाई में तफरीक करें। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने बाराकऊ बाईपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। 5.4 किलोमीटर मंसूबे को 4 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करने का हदफ। 1350 मीटर तवील ओवरहेड ब्रिज बनाया जाएगा। दोनों अतराफ 3 रोया सड़कें बनाई जाएंगी। मरी और आजाद कश्मीर जाने वाले मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी। इमरान खान की ऑडियो लीक के मामले पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए। सबको मालूम होना चाहिए कि किसने जाती मफादात की खातिर मुल्क से गद्दारी की। गुज़िश्ता हुकूमत ने जिन बेगुनाह सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाला, उन्हें अदालतों से अब इंसाफ मिल रहा है। 56 पेशियों के बाद मरियम नवाज अदालत से सुरखरू हुई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। एक फॉरेन फंडेड शैतानी दिमाग 4 साल मुल्क की तकदीर से खेलता रहा। इस शख्स ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में हवारियों के साथ मिलकर संगीन सिक्योरिटी ब्रीच की। मुल्क के साथ जो किया वो बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकता। आज भी इंतहाई ढिठाई से वही कर रहा है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। साबिक दौर मीडिया के लिए स्याह-तरीन दौर था। मीडिया पर पाबंदियां आयद की गईं, सहाफियों के कलम तोड़े गए, इनके चलते हुए प्रोग्राम्स बंद किए गए। मौजूदा हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर कामिल यकीन रखती है। सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। वफाक की वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मरी प्रेस क्लब के वफ़द से गुफ्तगू। पाकिस्तानी रुपया मजीद तगड़ा, डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 18 पैसे की कमी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 114 पॉइंट्स का इजाफा। LPG की फी किलो कीमत में 10 रुपए की कमी। घरेलू सिलेंडर 122 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 470 रुपए सस्ता हो गया। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2374 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 9135 रुपए पर आ गई। नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर का इजलास। मुतासरा इलाकों में खुराक, तिब्बी सहूलियात और पानी की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। सिविल इदारों और मुसल्लह अफवाज की कार्रवाइयां जारी। मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम। कैंपों में तिब्बी इमदाद की फराहमी। चीन सैलाब मुतासरीन की बहाली में पाकिस्तान के शाना बशाना। अब तक 9 करोड़ डॉलर से ज्यादा की इमदाद। चीन ने तबाहकुन सैलाब में तमाम ममालिक से बढ़कर पाकिस्तान की मदद की। मुश्किल की घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीनी सफीर।
सैलाब ज़दगान की इमदाद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली। अमेरिका ने पाकिस्तान के 13 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की वापसी मौखर कर दी। हमारी तरजीह पाकिस्तान में अहम मसाइल को नई समत देना है, अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम। जिला कुर्रम में अफगान हुदूद से दहशतगर्दों की फायरिंग, पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई, दहशतगर्दों का भारी जानी नुकसान। फायरिंग के तबादले में सिपाही जमशेद इकबाल शहीद। पाकिस्तान की दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत। बारामूला में मजीद 2 बेगुनाह नौजवान शहीद। रहायशी मकान तबाह। नौजवान को चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया और आज जाली मुकाबले में शहीद किया गया। अहले इलाका का शदीद एहतजाज। अफगान दारुल-हुकूमत काबुल में तालीमी मरकज पर खुदकुश धमाका, 19 अफराद जाँ बहक, 27 जख्मी। किसी तंजीम ने वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। समंदरी तूफान आयन की अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में तबाही। 15 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। 22 लाख से ज्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। समंदरी तूफान अब जनूबी कैरोलिना की तरफ बढ़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। पाकिस्तान में ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल एमनेस्टी का ऐलान। 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। अगर आप 500 मुरब्बा गज या इससे बड़े प्लॉट, 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी या फ्लैट के मालिक हैं, सालाना तनख्वाह 6 लाख से जायद या कारोबारी आमदन 4 लाख से जायद है, बिजली के सनती या कमर्शियल सारिफीन हैं, कारोबारी, सनती या ताजिर तंजीमों या किसी प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हैं, बैरून मुल्क असासे या जराए आमदन रखने वाले पाकिस्तानी, फाइनेंशियल क्लोजिंग करने वाली कंपनी या फलाही इदारा है, तो आपके लिए इनकम टैक्स गोशवारा दाखिल कराना लाजमी है। याद रखें, 30 सितंबर आखिरी तारीख। FBR। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि अवाम को आजादी और खुद मुख्तारी का दर्स देने वाला एक बार फिर बेनकाब साजिशी बयानिए का पार्ट 2 भी मंजरे आम पर आ गया। मुबैना ऑडियो लीक के दूसरे हिस्से में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम खान महवे गुफ्तगू हैं। इमरान खान ने जोर देकर कहा कि इस इशू पर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले, ये आप सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मजीद तफसील बताएंगे शाहरुख शफी। साइफर स्टोरी का साजिशी बयानिया घड़ने वालों की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। आवाम को आजादी और खुददारी का चूरन बेचने वाले इमरान खान किसी मुल्क का नाम लेने से खौफजदा। इमरान खान साथियों को कहते हैं, किस मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से इसका नाम नहीं सुनना चाहता। अच्छा शाह जी, हमने कल मीटिंग करनी, आपने, हम तीनों ने और वो फॉरेन सेक्रेटरी, उसमें हमने सिर्फ कहना है कि वो जो लेटर है ना, उसकी चुप करके मिनट्स या अपने पास नहीं, मैं कह रहा हूँ इसके, ये कह रहा उसके मिनट्स बनाओ, नहीं इससे फोटो स्टेट 7 को 8-9 का है, मीटिंग 7 को हुई है। हमने तो अमेरिकन का नाम लेना ही नहीं है किसी सूरत में, हम सो इस इशू के ऊपर प्लीज किसी के मुंह से मुल्क का नाम ना निकले। मुबैना जारी ऑडियो लीक में इमरान खान अपने ही साथी असद उमर को टोकते हुए कहते हैं, ये मीटिंग का ट्रांसक्रिप्ट नहीं बल्कि लेटर ही है, पब्लिक में ऐसे ही कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए।
मुल्क से लेटर आया है, मैं किसी के मुंह से उसका नाम नहीं सुनना चाहता। इसके बाद आप जान के लेटर कह रहे हैं, बिकॉज लेटर नहीं है, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट। वो ये है ना, मीटिंग की ट्रांसक्रिप्ट है, वो लेटर एक ही चीज है। लोगों को ट्रांसक्रिप्ट तो नहीं समझ आनी थी ना, तो आप पब्लिक जलसे में तो रूटीन की मीटिंग के अपनी मर्जी के मिनट लिखकर आवाम को गुमराह करने वाले इमरान खान ने मुल्की मईशत का जनाजा निकालने के बाद मुल्क को आलमी तौर पर भी तनहा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने इस अमर पर शदीद तशवीश का इजहार किया है कि डिप्लोमेटिक साइफर से मुतल्लिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर-ए-आज़म और दूसरे अफराद के सामने आने वाली ऑडियोज़ ने साबिक हुकूमत की मुजरमाना साजिश बेनकाब करती है। ये इकदाम आईनी हल्फ, कवानीन, ज़ाब्तों और खुसूसन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। इस मामले की छानबीन की जाए और जिम्मेदारों का तयन करके उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाए। शुरका ने लंदन में वफाकी वज़ीर इत्तलाआत के साथ PTI के कारकुनान की बदतमीजी की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस इजलास की तफसील बताएंगे मोहम्मद नवीद अजहर। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में ऑडियो लीक्स के मामले पर तफसीली गौर किया गया। इजलास ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से इस मामले की मुकम्मल तहकीक करने के फैसले की तायद की। इजलास में कहा गया कि एक डिप्लोमेटिक साइफर को मन घड़त मानी देकर सियासी मफादात की खातर कलीदी कौमी मफादात का कत्ल किया गया और फ्रॉड, जालसाजी, फैब्रिकेशन के बाद इसे चोरी कर लिया गया। ये आईनी हलफ, दीगर मुतल्लका कवानीन, ज़ाब्तों, खुसूसन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की संगीन खिलाफ वर्जी है। काबीना ने कहा कि यह रियासत के खिलाफ नाकाबिले मुआफी जुर्म का इर्तकाब है, जिसके जरिए कलीदी रियासती मफादात पर सियासी मफादात को फोकियत दी गई। लिहाजा आइन, कानून और ज़ाब्तों के तहत लाजम है कि इस सारे मामले की बारीक बीनी से छानबीन की जाए और जिम्मेदारों का वाज़े तयन करके उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी सजा दी जाए। डिप्लोमेटिक साइफर के मामले पर काबीना को ब्रीफिंग दी गई, जिसमें यह इंकशाफ हुआ कि मुतल्लका डिप्लोमेटिक साइफर की कापी वज़ीर-ए-आज़म हाउस के रिकॉर्ड से गायब है। इजलास को बताया गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाए जाने वाले इस साइफर की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वसूली का अगरचे रिकॉर्ड में इंदराज मौजूद है, लेकिन इसकी कापी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। कानून के मुताबिक ये कापी वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मलकियत है। इजलास ने करार दिया कि डिप्लोमेटिक साइफर की रिकॉर्ड से चोरी संगीन मामला है। काबीना ने तफसीली मुशावरत के बाद काबीना की खसूसी कमेटी तश्कील दी, जो तमाम मुलव्वस किरदारों, साबिक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, सीनियर वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन करेगी। काबीना कमेटी में हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों के अलावा खारजा, दाखिला और कानून की वजारतों के वज़रा भी शामिल होंगे। विफाकी काबीना ने वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगजेब को लंदन में PTI के कारकुनों की जानिब से हरासा करने, डराने, धमकाने, सरे बाजार बदकलामी, बद तहजीबी का निशाना बनाने और हजूम की सूरत में घेराव और पीछा करने की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की। काबीना का कहना था कि इस्लाम, मगरबी तहजीब, कानून और सियासी कल्चर में किसी के साथ भी इस नोयत के मनफी रवैये की कोई गुंजाइश नहीं। ये महज गुंडागर्दी है जिसकी कोई मुआशरा इजाजत नहीं देता। इजलास में वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब की मिसाली तहम्मुल मजाजी को खराज तहसीन पेश करते हुए उनके जज्बे, हिम्मत और बहादुरी को सराहा और उनके साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। काबीना इजलास में यह भी करार दिया गया कि PTI और उसकी क़यादत ने न सिर्फ मर्द सियासी मुखालफीन बल्कि खवातीन को भी हमेशा बद तहजीबी और बद कलामी का निशाना बनाया है और खवातीन सहाफ़ियों के साथ भी हमेशा नहायत ही काबिल मजम्मत रवैया अपनाया है, जबकि खवातीन से मुतल्लिक PTI और इसके चेयरमैन का रवैया हमेशा ही मुतासबाना, जानबदाराना और तौहीन आमेज रहा है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। विफाकी काबीना ने कहा कि मुआशरे के हर तबके समेत तमाम पाकिस्तानियों को इस नाकाबिले कबूल तर्ज अमल की मजम्मत करनी चाहिए। विफाकी काबीना ने वजारत कानून और इंसाफ की सिफारिश पर रेकोडेक के हवाले से वफाकी और बलोचिस्तान हुकूमत के रेकोडेक मनसूबे की तामीर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के गुज़श्ता फैसले के हवाले से वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर पाकिस्तान की तरफ से वजाहती रेफरेंस दायर करने की भी मंजूरी दी। काबीना ने वजारत दाखिला की सिफारिश पर ECL में नामों की शमूलियत और खराज के लिए नए SOP 2022 की मंजूरी दी। नए SOPs के तहत ECL में नामों की शमूलियत और खराज का तरीकाकार पहले से ज्यादा शफाफ और आसान बनाया गया है। इसके अलावा काबीना ने ECL में 12 नामों की शमूलियत और 3 की फहरिस्त अखराज की भी मंजूरी दी। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑडियो लीक्स ने इमरान नियाज़ी के झूठी बयानियों और जहरीले प्रोपेगेंडे को बुरी तरह बेनकाब कर दिया है। कौम के सामने हकीकत अया हो चुकी है। हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को दांव पर लगाया। नवाज शरीफ दौर के शुरू किए गए अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों को साबिक हुकूमत ने 4 साल तक मुअत्तल रखा।
वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में बाराको बाईपास मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। अवामी फलाह के बड़े मंसूबे का संग बुनियाद रखने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ तकरीब में पहुंचे तो अवाम ने उनका पुरजोश खैर मकदम किया। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ऑडियो लीक से इमरान नियाजी का चेहरा कौम के सामने आ गया है। इमरान नियाजी ने सिवाय झूठ के कुछ नहीं दिया, पूरी दुनिया में मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान नियाजी ने इदारों को तकसीम और दोस्त मुल्कों को नाराज किया। अपनी 40 साल सियासी जिंदगी में इतना झूठा और गैर जिम्मेदार शख्स नहीं देखा। ऑडियो लीक जो हुई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। किस तरीके से इमरान नियाजी अपने सेक्रेटरी को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने की तरगीब दे रहा है और सेक्रेटरी उससे भी 2 हाथ आगे जाता है और कहता है जनाब ये मिनट्स तो मैंने बनाने हैं। पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए हैं कि वो 5 महीने जो दिन रात राग अलापता रहा कि ये साजिश हुई है मेरी हुकूमत के खिलाफ। इमरान नियाजी आपने पूरी अपोजिशन को गद्दार कह दिया और कहा कि दूसरे मुल्क से साजबाज की और ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। परसों उस इम्पोर्टेड हुकूमत के हवाले से इमरान खान नियाजी का बयानिया सारे बाजार वो चूर चूर हो गया, टूट गया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि माजी में मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में शुरू किए गए अवामी मंसूबे इमरान नियाजी की हुकूमत में तातुल का शिकार रहे। इमरान नियाजी को अवाम के दुख और तकलीफ का कोई एहसास नहीं। अवामी मंसूबे तब हल होते हैं, तब मुकम्मल होते हैं जब दिल में दर्द हो, दिल में अवाम के लिए मोहब्बत हो, दिल में अवाम के लिए तड़प हो। ऑरेंज लाइन है, ब्लू लाइन है और फिर अभी एक इंटीग्रेटेड जो मंसूबा ट्रांसपोर्ट का वो इंशाअल्लाह अगले चंद हफ्तों में मुकम्मल होने जा रहा है। उससे हज़ारों लाखों लोगों को उनको सहूलत मिलेगी। ये वो काम हैं जो कि पिछली हुकूमत को जो उनकी नाक के नीचे थे उनको मुकम्मल करने चाहिए थे। मुकम्मल करना तो दूर की बात है, उनको आवाम की जो मुश्किलात, आवाम के दुख दर्द और आवाम की तकालीफ से कोई सरोकार नहीं था। वज़ीर आज़म ने बाराको बाईपास मंसूबे को 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मंसूबे का म्यार दीगर मंसूबों के लिए काबिल तकलीद होना चाहिए। 6.5 अरब की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। इससे पाकिस्तान के इस्लामाबाद के रावलपिंडी के अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा, वक्त बचेगा। ये एक बहुत बड़ी एक अवामी खिदमत है। अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। 3 माह में मुकम्मल जब होगा तो यकीनन NLC को इसकी बहुत तासीन मिलेगी। चेयरमैन CDA कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बताया कि बाराको बाईपास सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। उन्होंने कहा कि चंद हफ्तों में इस्लामाबाद में फीडर बसों का आगाज हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद में CDA के तहत दीगर मंसूबों पर भी काम तकमील के मराहिल में है। इससे पहले वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाराको बाईपास का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर आजम को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफ भी किया गया। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुतालबा किया है कि इमरान खान की साइफर से मुतालिक मुबैना ऑडियो लीक्स मामले पर पार्लियामान में बहस होनी चाहिए ताकि सबको मालूम हो जाए कि किसने ज़ाती मफादात की खातिर मुल्क से गद्दारी करके इसे बैनुल अक़वामी सतह पर तन्हाई से दो चार किया। उन्होंने ये बात सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कही। सेनेट इजलास में बैनुल अक़वामी तिजारत के फ़रोग़ के लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क़याम के बिल 2022 समेत 3 बिल्स की मंजूरी भी दी गई। तफसील बता रहे हैं अरसलान असद। चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले इजलास में अपोजिशन की तहरीक पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने जिन बेगुनाह सियासी रहनुमाओं को जेलों में डाला, अदालतों से अब उन्हें इंसाफ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 56 पेशियों के बाद मरियम नवाज अदालत से सुरखरू हुई। इससे पहले एहसन इकबाल को भी अदालत ने बाइज्जत बरी किया। इनका अमरीकी साजिश के बयानिए का भांडा फूट गया। इनके कायदे मोहतरम फरमा रहे हैं, खेलो इस पे खेलो, पाकिस्तान की तकदीर के साथ खेलो, पाकिस्तान के साथ गद्दारी करो, पाकिस्तान को सफारती तन्हाई का शिकार करो, लेकिन मेरी सियासत कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, मेरी हुकूमत नहीं जानी चाहिए। इमरान खान के इस ऑडियो लीक के ऊपर बहस होनी चाहिए, इस पे खुल के बात होनी चाहिए ताकि पता चले कि पाकिस्तान का दोस्त कौन है, पाकिस्तान का गद्दार कौन है।
اس سے پہلے سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر وسیم شہزاد نے حالیہ سیلاب اور مہنگائی سے متعلق اپوزیشن کی تحریک پر اظہار خیال کیا۔ وقفہ سوالات میں ملک میں ایئرپورٹس کی حالت اظہار بہتر بنانے اور پی آئی اے کو خسارے سے نکالنے سے متعلق مختلف سوالات کے جواب میں ہوا بازی کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ایوان کو بتایا کہ پی آئی اے کئی برسوں سے خسارے میں ہے، اگر پالیسیوں کا تسلسل رہا تو ادارے کو خسارے سے نکالنا ممکن ہے۔ یہ ہم سب کا ایک مشترکہ درد ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ پی آئی اے بند نہ ہو، اس کو ریفارمز چاہیے اور حکومتیں آتی جاتی رہیں، لیکن جو ریفارمز کا ایجنڈا ہے اس کے اندر کوئی تغیر اور کوئی تبدل نہیں آنا چاہیے۔ ہم بڑی سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے چند مہینے کے اندر آپ کو پورا تو نہیں لیکن کافی تبدیلی نظر آنی شروع ہوگی۔ ایک سوال پر وفاقی وزیر نے بتایا کہ ڈی آئی خان اور سکھر کے ایئرپورٹس کو انٹرنیشنل ایئرپورٹس بنانے جا رہے ہیں۔ سینٹ اجلاس میں 3 قانونی بلز کی منظوری بھی دی گئی، ان میں بین الاقوامی تجارت کے فروغ کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ بینک آف پاکستان کے قیام کا بل 2022، پاکستانی قوانین اشاعت ترمیمی بل 2022 اور ڈپلومیٹک اور کونسلر افسران ایکٹ 1948 میں مزید ترامیم سے متعلق بل شامل ہے۔ اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں ایم ٹی آئی ایکٹ کے خاتمے سے متعلق صحت قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سمیت مختلف قائمہ کمیٹی کے چیئرمینوں نے اپنی رپورٹس ایوان میں پیش کی۔ سینٹ اجلاس اب پیر کے روز سپہر 4 بجے ہوگا۔ ارسلان صدقی خیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھ کر تم نے اپنے سیکرٹری اور حواریوں کے ساتھ مل کر جتنی بڑی اور سنگین سیکیورٹی بریچ کی ہے، اس کا مقابلہ کوئی پاکستان کا بدترین دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ایک فورن فنڈڈ شیطانی دماغ 4 سال ملک کی تقدیر سے کھیلتا رہا اور انتہائی ڈھٹائی سے آج بھی وہی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس یہ ثابت کرتا ہے کہ کس طرح احتساب کے نام پر نواز شریف اور مریم نواز کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ انتقامی عمل سے جمہوریت کے ارتقاء میں خلل پڑا، سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا اور ملکی سیاست پر اس کے خوفناک اثرات مرتب ہوئے۔ لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور اپنی حاضری مکمل کروائی، جبکہ حمزہ شہباز کی میڈیکل گراؤنڈ پر حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی۔ دوران سماعت وزیر اعظم شہباز شریف کی وکیل امجد پرویز نے بریت کی درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف پر لگائے گئے الزامات عمومی نوعیت کے ہیں۔ شہباز شریف نہ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں نہ ہی شیئر ہولڈر ہیں، ان کے خلاف کیس بے بنیاد ہے۔ محمد شہباز شریف نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا کہ مصروفیات کے باوجود عدالتی حکم پر خلوص نیت سے پیش ہوا ہوں، میرے خلاف جھوٹا منی لانڈرنگ کا کیس بنایا گیا، بطور وزیر اعلیٰ سے فیصلے کیے جس سے عوام کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب مشکل ترین حالات میں مجھے اہم ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ پارٹی قائد نے سیاست کو داؤ پر لگا کر ریاست بچانے کی ذمہ داری دی ہے کہ اس پر آئندہ سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی۔ رہنما مسلم لیگ نون شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پورا ملک جانتا ہے شریف خاندان کے خلاف کیس جھوٹے ہیں، نیب افسران سے پوچھا جائے کہ کس کے کہنے پر کیس بنائے گئے۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا تو ملک کا نظام نہیں چلے گا۔ احتساب کرنے والے خود کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ ملک سے باہر تھیں، عدالت کی تاریخ پیچھے کر کے 2018 میں الیکشن کے دوران کنوکشن ہوئی اور 4 سال کے بعد جا کے ہائی کورٹ سے کل بریت ہوئی ہے۔ کیس کے حقائق پہلے دن سے پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ جھوٹے کیس ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جج کو دباؤ ڈال کر فیصلے لیے گئے، لیکن 4 سال لگ گئے انصاف ملنے میں۔ یہ بڑے تلخ حقائق ہیں جو ہمارے ملک کے ہیں، اور جب تک ہم ان کو درست نہیں کریں گے، انصاف کا نظام درست نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ مشترکہ مفاد کے تمام شعبوں میں اپنے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الزابی کے ساتھ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 5 دہائیوں سے قریبی برادرانہ تعلقات مشترکہ اقدار اور ثقافت سے جڑے ہوئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار اور سرمایہ کاری کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے
برادر عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے حکومت کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے برادر ملک کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے فراہم کی جانے والی امداد اور اس حوالے سے فضائی راہداری کے قیام پر اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان شمسی توانائی، پینے کے صاف پانی، گندے پانی کی ٹریٹمنٹ اور آلائشوں کی ترسیل کے شعبوں میں جاپانی سرمایہ کاری کا خواہاں ہے۔ انہوں نے یہ بات جاپان کے نائب وزیر معیشت و تجارت ستومی ریوجی کی قیادت میں پاکستان میں موجود جاپانی کمپنیز کے وفد سے گفتگو میں کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے استفادہ کرنے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان شمسی توانائی سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے کا ہنگامی بنیادوں پر آغاز کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے ایک مؤثر سرمایہ کاری پلان تیار کیا ہے۔ سولرائزیشن پروجیکٹ کے تحت سولر پارکس لگائے جائیں گے اور سرکاری عمارتوں، کاروباری مراکز اور ٹیوب ویلز کو شمسی توانائی پر منتقل کر کے ملک کا قیمتی زر مبادلہ بچایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے جاپانی کمپنیز کو اس اہم منصوبے میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے انہیں ہر طرح کی سہولت اور آسانی فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کراچی میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، گندے پانی کی ٹریٹمنٹ اور آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے منصوبوں میں جاپانی کمپنیز کی سرمایہ کاری کا بھی خواہاں ہے۔ انہوں نے پاکستان میں حالیہ تاریخی سیلاب سے ہونے والی تباہ کاری اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر جاپان کی حکومت اور عوام کی جانب سے $70 لاکھ کی مالی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ اداروں کو پاکستان میں جاپانی کمپنیز کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو سینٹ میں قائد ایوان مقرر کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو قائد ایوان نامزد کیا۔ وزیر اعظم آفس نے سینیٹر اسحاق ڈار کو قائد ایوان منتخب کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ملک کی معیشت ترقی کی جانب گامزن، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے۔ گزشتہ 5 روز میں ڈالر کی قیمت میں $11.02 کی کمی ہوئی۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے حسن ناصر صدیقی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی اور بحیثیت وزیر خزانہ کے حلف اٹھانے کے بعد مثبت معاشی اور اقتصادی پالیسیوں کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان میں اضافہ ہوا اور ڈالر کی قیمت میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی۔ مجموعی طور پر 5 دنوں میں $11 کی کمی کے بعد ڈالر کی قیمت $228.45 پر آ گئی ہے۔ آج بھی ڈالر کی قیمت میں $1.18 کی کمی ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر میں استحکام اور ڈالر کی قیمت میں کمی سے قرضوں کی ادائیگی کے توازن میں بہتری آئے گی۔ پچھلے 4-5 دنوں سے جو ہمارے ٹریول شروع ہوا ہے کہ روپیہ بہتر ہونا شروع ہوا ہے، تو یہ بھی چل رہا ہے اور میرے خیال میں ابھی اور بھی چلے گا، کیونکہ اس میں جو گورنمنٹ نے ایک میسیجنگ کی ہے، گورنمنٹ نے سختی نہیں کسی کے اوپر کی، گورنمنٹ نے ایک میسیجنگ کی ہے اور اس میسیجنگ کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو روپیہ سٹرونگ ہونا شروع ہوا ہے، کیونکہ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ گورنمنٹ مینز بزنس۔ بڑی امید ہے اسحاق ڈار صاحب کے آنے سے اور بزنس کو، یہ جو ریلی ہم دیکھ رہے ہیں جو روپیہ اپورڈ جا رہا ہے، تو انفیکٹ یہ ایک اسحاق ڈار صاحب کو کمپلیمنٹ بھی ہے۔ آج کاروباری دن کے آغاز سے ہی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھی گئی اور 100 انڈیکس 114 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 41,128 پر بند ہوا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 154 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ، 167 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 29 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں 20 کروڑ 56 لاکھ روپے سے زیادہ شیئرز کا کاروبار ہوا، جن کی مالیت 9 ارب 49 کروڑ 90 لاکھ روپے سے زیادہ رہی۔ دوسری جانب سونے کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھی گئی۔ فی تولہ سونے کی قیمت 400 روپے کی کمی کے بعد 1,45,500 روپے پر آ گئی ہے، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 343 روپے کی کمی کے بعد 1,24,743 روپے پر رہی۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اوگرا نے اکتوبر کے لیے LPG کی قیمت میں 10 روپے فی کلو کمی کر دی۔ گھریلو سلنڈر 122 روپے اور کمرشل سلنڈر 470 روپے سستا ہو گیا۔ اب گھریلو سلنڈر کی قیمت کم ہو کر 2,374 اور کمرشل سلنڈر کی 9,135 روپے ہو گئی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے بریک کا۔ ساتھ رہیے گا۔ پاکستان میں اوور سٹے کرنے والے غیر ملکیوں کے لیے حکومت پاکستان کی جانب سے جنرل ایمنسٹی کا اعلان۔
31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। ये है मेरा इंसाफ तालीम कार्ड, जिससे सरकारी कॉलेजों में मुझ जैसे 2,44,000 तालिब इल्मों की 100% फीस हो जाएगी अदा। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े तालीमी रिलीफ पैकेज के जरिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हमारी आला तालीम के लिए देगी 1 अरब रुपए के वज़ाइफ सालाना। तो अब देखते जाओ हमारी उड़ान। वेलकम बैक। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन 4.6 अरब डॉलर के मौजूदा दो तरफा तिजारती हजम को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। सदर ममलिकत ने यह बात पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से ऐवान सदर इस्लामाबाद में गुफ्तगू के दौरान कही। सदर ममलिकत का कहना था कि मुल्क में तबाहकुन मौसमी तब्दीलियों से पैदा होने वाले सुपर फ्लड के दौरान सऊदी अरब की जानिब से फराहम करदा मदद काबिल सताइश है, जिसे पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत सराहते हैं। उन्होंने बताया कि मुल्क में तबाहकुन सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर हुए। सैलाब से मईशत को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना 30 अरब डॉलर्स लगाया गया है। सदर ममलिकत ने इस्लामी ताउन तंजीम में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और अफगानिस्तान से मुतल्लिक मामलात उजागर करने पर सऊदी अरब के किरदार को सराहा। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि आलमी बरादरी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां रुकवाने और मसले के पुरअमन हल में अपना किरदार अदा करेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरकारी मुलाजमीन को आलमी मयार की तरबियत की फराहमी को यकीनी बनाते हुए उनकी इस्तेदाद कार में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। इस्लामाबाद में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास की सदारत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की सलाहियतों में इजाफे से दरपेश चैलेंजेस से निपटने में मदद मिलेगी। इजलास में वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी शरीक थे। सदर ममलिकत ने कहा कि तरबियत में मसनूई जहानत, ऑनलाइन और हाइब्रिड तरीकों को इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने खुसूसी और तकनीकी शोबों में सरकारी अफसरान के लिए तरबियती कोर्सेज कराने पर जोर दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की जानिब से मजमूई तौर पर खदमात की फराहमी को बेहतर बनाने की जरूरत है। दूर दराज इलाकों में तैनात अफसरान को तरबियत की फराहमी के लिए IT पर मबनी प्लेटफॉर्म मुतारिफ कराया जाए। उन्होंने तजवीज़ दी कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की तर्ज पर NSPP को डिग्री अता करने वाले इदारे में तब्दील किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मीडिया पर पाबंदियां आयद की गई, सहाफ़ियों के कलम तोड़े गए और उनके चलते हुए प्रोग्राम्स बंद किए गए। मरी प्रेस क्लब के वफ़द से इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान वज़ीर इत्तलाआत का कहना था कि साबिक दौर मीडिया के लिए स्याह-तरीन दौर था, जबकि मौजूदा हुकूमत मीडिया की आज़ादी पर कामिल यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि मकामी सहाफ़ी पाकिस्तान बिलखुसूस दुनिया भर में मरी की सियासी अहमियत को उजागर करते हैं। मुलाकात में मरी की सियासी अहमियत, मरी प्रेस क्लब और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर इस्लामाबाद में इजलास हुआ, जिसमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक, तिब्बी वसाइल और पानी की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया गया। सूबों को मुतासरा इलाकों में सेहत की देखभाल के अमले की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत की गई। एहसन इकबाल ने NHA को हिदायत की कि वो N5 शाहरा की बहाली को यकीनी बनाए ताकि सप्लाई के रास्ते खुले रहें। उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान में ज़ेर आब इलाकों से पानी की निकासी के लिए लाहे अमल पेश करने की भी हिदायत की। NFRCC ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम और फलाही तंजीमों को भी रिलीफ कैंपों तक रसाई दी जाए ताकि वो मुसीबत में घिरे बहन भाइयों को एहतियात दे सकें। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर ख़जाना ने चीन के सफ़ीर को पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, जानी और माली और बड़े पैमाने पर मईशत को पहुंचने वाले नुकसान से आगाह किया और मुश्किल घड़ी में मदद करने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने 2 अरब 24 करोड़ डॉलर्स के सिंडिकेटरी फाइनेंसिंग सहूलत और 2 अरब डॉलर्स के डिपॉजिट्स को आइंदा साल 30 मार्च तक तोसी देने के चीन के इक़दाम को भी सराहा। सफ़ीर नोंग रोंग ने चीन की जानिब से मुसलसल हिमायत का इयादा किया और CPEC की खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स की तरक्की के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर नोंग रोंग ने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि सैलाब की मुश्किल घड़ी में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। चीन अब तक 9 करोड़ 2 लाख डॉलर्स की इमदाद फराहम कर चुका है।
Among all countries, China has announced the biggest amount of assistance to Pakistan. The Chinese government, the military, the Communist Party of China, the Red Cross Society of China, the sister provinces and cities, Chinese enterprises and individuals have all given their helping hands. Now, the total amount of assistance has exceeded 644 million RMB, around $90 million. अमेरिका ने पाकिस्तान को 13 करोड़ 20 लाख डॉलर्स कर्ज की वापसी मौखर कर दी है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। इक़दाम का मकसद सैलाब मुतासरीन की मदद और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली है। इस्लामाबाद में अमेरिकी सफारतखाने के ट्वीट के मुताबिक अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने G20 डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत मुआहिदे पर दस्तखत किए। अमेरिकी सफ़ीर का कहना है कि पाकिस्तान में अहम वसाइल को नई समत देना हमारी तरजीह है। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से सैलाब से मुतासरा इलाकों में तिब्बी इमदाद, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 18,000 ज़रूरतमंद अफराद में तैयार खाने के पैकेट्स, खुश्क राशन और पानी की बोतलें तकसीम की गईं। मेडिकल टीमों ने 878 मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना भी किया। हालिया सैलाब से सूबा सिंध में तबाही की दास्तानें रह गईं। फसलें तबाह होने के साथ लाखों लोगों के ख्वाब भी सैलाबी पानी में बह गए। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज अली डाहरी। बारिशों और सैलाबी पानी के रेलों ने सूबे सिंध के कई इलाकों में तबाही मचाई। हैदराबाद डिवीजन के 9 अजला में सैलाब ने घरों, फसलों, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और जानी नुकसानात के साथ साथ स्कूल की इमारतों को भी मुतासिर किया। कई स्कूल गिर गए और सैकड़ों स्कूल की इमारतों में सैलाबी पानी जमा हो गया। इन अजला में 40% सरकारी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल मुतासर हुए, जहां लाखों बच्चे ज़ेर तालीम थे। जो स्कूल सैलाबी पानी से बच गए उनमें रिलीफ कैंप्स कायम किए गए। एक नुकसान तो वो है कि जो हमारे स्कूल थे वो पानी में डूब गए, पानी से मुतासिर हुए। और दूसरा नुकसान ये हुआ कि जो स्कूल बेहतर थे या सही सूरत हाल में थे उसमें हमने सैलाब ज़दगान को मुंतकिल कर दिया। तो हमारे बच्चे जो है वो या तो कैंप में हैं या अगर घर पर है तो हमारी एजुकेशन से वो डिस्कनेक्ट हो गए। नुकसान तो और भी ज़्यादा हुए हैं, लेकिन पढ़ाई जो है एक मेन पॉइंट है। अभी जो बच्चे यहाँ पर मौजूद है काफ़ी एक्टिव भी हैं। 1 महीना जो मैंने यहाँ पर इन बच्चों को दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी काफ़ी बेटर है। लेकिन अगर सिंध गवर्नमेंट गाँव के लिए, इन बच्चों के लिए कुछ करेगी तो हमारे पाकिस्तान का नाम और भी ज़्यादा रोशन होगा। असां वटि त कुझु बि कोन्हे जो मां ॿारनि पंहिंजनि खे तालीम ॾियाराए सघां। छा ग़रीबत जे हाल में त बि मां नंढड़ी आदड़ी खे मां मेड़ में 12 दर्जा पढ़ाया आहिनि। वधीक त हाणे सरकार के असांखे ईअं पिले राश खपे या मुंहिंजे बच्चनि खे तालीम खपे। 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। सैलाब मुतासरा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर और तबाहशुदा स्कूलों की इमारतों की बहाली हंगामी बुनियादों पर करने की जरूरत है। जहां एक तरफ सैलाब से तमाम शोबों में तबाह कारियां हुई, वहां सूबा सिंध में बच्चों की तालीम पे भी बुरे असरात मुरतब हुए हैं। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। तौसा शहर से सैलाब तो गुजर गया लेकिन अपने पीछे अनमिनट नकूश छोड़ गया। तहसील भर के 100 से ज्यादा स्कूलों की इमारतें खंडरात में तब्दील हो गईं। इस बारे में रिपोर्ट करेंगी आसिफ रजाक। तौसा शरीफ में सैलाब ने जहां लोगों से इनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी और घर तक छीन लिया, वहां यूनान सगीर कहलाने वाले इलाके में 100 से ज़ायद स्कूल सैलाबी पानी की नज़र हो चुके हैं, जो अब खंडरात की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। दीवारें 4 दीवारी गिर गई है, कमरों के अंदर पानी दाखिल हुआ है, कमरों के बुनियादों में जो है ना पानी दाखिल हुआ है, फर्श बैठ गए हैं। हम बाहर यहाँ गर्मी में बच्चों को बिठाए तालीम दे रहे हैं। पानी दे के लाए कमरे को बिलेगा यकी मिट्टी है कमरे ने विच बाहण दे काबिल कंजे पानी दा बोरी ओ हेठू ते थी गए, पानी पीवण दा कोई नहीं, वाशरूम हन ओ ही खराब थी गए, पेशाब बहण दे काबिल कंजे। हुकूमत को पीले सारा स्कूल बना देवे, दीवारां ढाए गए, कमरे बना देवन, दीवारां बना देवन। इल्म की प्यास तलबा और तालिबात को स्कूल तक तो ले आई, लेकिन खस्ता हाल इमारतों में बैठकर तालीम जारी रखना किसी खतरे से खाली नहीं। आसिफ रजाक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, तौसा शरीफ। सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद के लिए हुकूमत के साथ कई इदारे और मुखय्यर हजरात भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नौरीन आसिफ।
कहते हैं डूबते हुए को तिनके का सहारा भी काफी होता है। सैलाब की तबाहकारियों के बाइस अपने आशियानों को छोड़ आने वालों को शहर कायद में आर्जी रिहाइश और बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से भी इंतजामात किए गए हैं। इन रिलीफ कैंपों में नाश्ता और 2 वक्त का खाना भी दिया जाता है, जबकि सफाई के इंतजामात के लिए भी लोग मुख्तस किए गए हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमने अपना घर छोड़ेंगे कभी, और अचानक ऐसी सूरत हाल हो गई कि अपना घर छोड़ना पड़ा। मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी बहुत मदद की है। मेरा घर था वो गिर गया, घर से का सामान नहीं लिया है, बच्ची को निकाला है, घर वाली को निकाला है और कुछ नहीं निकाला है। पानी ज़्यादा हो गया तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया और हम लोग इतनी मुश्किल से निकले। यहाँ पे सब कुछ सही मिला है। बारिश भी पहले पड़ गई थी, फिर पानी आ गया। हमारे को सामान की नहीं थी, हमारे लिए कीमती चीजें तो ये दोनों तीनों थी, बस बच्चे हमारे। सैलाब की तबाहकारियाँ ज्यादा सही, लेकिन बहैसियत कौम सैलाब मुतासरीन की मदद का जज्बा इससे भी कहीं ज्यादा है और हर कोई दिल खोल कर इनकी मदद कर रहा है। इंसानियत की खिदमत का जज्बा हर तबकाती इम्तियाज से बालातर होता है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आर्ट्स काउंसिल की ये काविश काबिल तारीफ है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाकिस्तान और जापान ने तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों ने IT, ऑटोमोबाइल, तामीरात, ज़राअत, सियाहत और मुतबादिल तवानाई समेत दूसरे शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया। रिपोर्ट करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। पाकिस्तान और जापान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए इस्लामाबाद में सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत का तरजीही एजेंडा है। उन्होंने कहा कि जापान के सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। Japan is one of the most important and reliable trade and investment partners of Pakistan. We have benefited from technology transfer from Japan, especially in the automotive sector. And I hope the same can be replicated in all other sectors as well. जापान के नायब वज़ीर बराए तिजारत और इक़्तिसादी अमूर ने कहा कि पाकिस्तान में जापान की कई कंपनियां काम कर रही हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाएंगे। इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सरमायाकारी बोर्ड और जापान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए। एग्रीकल्चर में भी करेंगे, IT में इन्वेस्टमेंट करेंगे और IT के लिए उनको तकरीबन 30,000 यंग IT प्रोफेशनल हर साल चाहिए और उन्होंने हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया है कि इसमें से मैक्सिमम IT प्रोफेशनल्स वो पाकिस्तान से लेंगे। Many Japanese companies are trying to promote its business in Pakistan from now on. I believe that. अपनी यूथ में पंक्चुअलिटी और हार्ड वर्क, ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। इन 2 को अडॉप्ट कर लें, एक सिस्टम से चलें तो हमारे पास मौके बहुत है। सेमिनार में शरीक दोनों मुल्कों की कंपनियों के नुमाइंदों और सरमायाकारों ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, तामीरात, ज़राअत, सियाहत, ई-कॉमर्स और मुतबादिल तवानाई समेत दूसरे शोबों में ताउन के बहुत मौके मौजूद हैं। We will need some communication or to each other or to have this kind of event, then the business will smoothly start. Pakistan is a very big populations, some kind also the several kind of business. I believe there are very big potentialities. जापान में अगर कारोबार करना है तो उसका एक लफ्ज़ है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन, कि आपने जो पहली चीज़ बेची अगर उसका 1 लाखवां पीस है तो वो भी वैसे ही होना चाहिए। पाकिस्तान में बराह-ए-रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल, सरमायाकारी को तहफ़्फ़ुज़ और टैक्सों में छूट समेत सरमायाकारों को कई सहूलतें फराहम की जा रही हैं। पाक जापान बिजनेस डायलॉग और सेमिनार के कामयाब इनकाद से दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा होगा। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। जिला कुरम के इलाके खारलाची के करीब अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी दस्तों पर दहशतगर्दों ने फायरिंग की। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों को भारी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। फायरिंग के तबादले में चिन्यूट के रहायशी 27 साला सिपाही जमशेद इकबाल शहीद हो गया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत की और अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को किया कि वो मुस्तकबिल में इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क की सरहदों के दिफा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद पायदार तामीर नौ और बहाली के हवाले से बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जनरल असम्बली से अपने खिताब में पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के गैर कानूनी कब्जे के शिकार मकबूजा कश्मीर में बिगड़ती सूरत हाल के बारे में भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि भारतीय काबिज़ अफ़वाज की जानिब से मकबूजा कश्मीर में मज़ीद 5 कश्मीरी नौजवानों की मावराए अदालत हलाकतें काबिल तशवीश हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। जालिम फौज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान मजीद 2 बेगुनाह नौजवानों को शहीद कर दिया है। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने नौजवानों को जिला बारामूला के इलाके पटन में नाम नेहाद मुहासर तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। मकामी लोगों का कहना है कि नौजवानों को चंद रोज कबल गिरफ्तार किया गया था और आज उन्हें एक जाली मुकाबले में शहीद किया गया। फोर्सेज ने इलाके में एक रहायशी मकान भी तबाह कर दिया। भारतीय फौजियों ने जिला शुबैया के इलाके चतरगाम में भी मुहासर तलाशी की नाम नेहाद कार्रवाई के दौरान शदीद फायरिंग की, जिससे इलाके में खौफ फैराज फैल गया। काबिज इंतजामिया ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को मुसलसल नजरबंद रखा और उन्हें आज एक मरतबा फिर श्रीनगर की जामे मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने की इजाज़त नहीं दी। मीर वाइस 5 अगस्त 2019 से घर में नजरबंद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा हसनैन मसूदी ने श्रीनगर में कानूनी माहिरीन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मोदी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के गैर आइनी फैसलों को मनसूख कराने के लिए तमाम कानूनी और जमहूरी ज़राए इस्तेमाल करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। भारत की इंसानी हकूक़ की सरकर्दा तंजीम पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ के जनरल सेक्रेटरी वी सुरेश ने नई दिल्ली से एक बयान में भारतीय हुकूमत की तरफ से मुस्लिम तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी को गैर आइनी करार देते हुए इसे फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने गैर कानूनी शिकार करने पर 16 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार करके 2 कश्तियां कब्जे में ले ली। गैर कानूनी शिकार करने वाली भारतीय कश्तियां पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में मौजूद थीं। भारतीय माहीगीरों को पाकिस्तानी कानून और समंदर में अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया। और अभी आपको बताएं कि कराची तक मुसाफिर ट्रेनों को 2 अक्टूबर से मरहलावार बहाल करने का फैसला। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की ज़ेर-ए-सदारत वीडियो लिंक इजलास में फैसला किया गया कि रोहड़ी तक बहाल की गई 2 ट्रेनों खैबर मेल एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस को कराची तक चलाने, जबकि लाहौर और कराची के दरमियान कराकरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस को भी मुकर्ररा रूट पर बहाल किया जाएगा। वज़ीर रेलवे ने लाहौर और कराची के दरमियान चलने वाली ट्रेनों का औसत दौरानिया 22 घंटे करने और तमाम ट्रेनों को इजाफी कोचेज के साथ चलाने की हिदायत की है। वज़ीर ममलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर से फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गेरी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। जनरल असम्बली इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फ्रांसीसी सदर के दरमियान मुलाकात के दौरान किए गए फैसलों के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। हिना रब्बानी खर ने पाकिस्तान में सैलाब के बाद मुसलसल ताउन पर फ्रांस का शुक्रिया अदा किया। रोमन कैथोलिक रावलपिंडी इस्लामाबाद डायविस की प्लाटिनम जुबली के 75 साला जश्न की इख्तितामी तकरीब रावलपिंडी में हुई। इस मौके पर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई। आर्च बिशप रावलपिंडी इस्लामाबाद डॉक्टर जोसेफ अरशद ने कहा कि मसीही बिरादरी वतन अजीज की तामीर और तरक्की में मसरूफ़ अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वसी और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।